उसे अथर ने धीरे से अपना हाथ वापस लिया। आप मुझे क्लियर बताओ कि आयशा भाभी ने आपसे क्या बोला, कब बोला और क्यों बोला? लिसन अथर, यू कैन ट्रस्ट ऑन मी। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। इनफैक्ट शायद मैं ही तुम्हारी कंडीशन को अच्छे से समझ सकती हूँ। क्यों, आपको भी ये सत्यसोरस डिसऑर्डर है क्या? सेट्राइसिस, समझे? सेट्राइसिस, इसे हाइपर सेक्सुअलिटी भी कहते हैं। और नहीं, मुझे ये नहीं है, ये डिसऑर्डर्स मेल को ही होता है। इसके फीमेल वर्जन को निम्फोमेनिया कहते हैं। बेचारा अथर अभी पहले ही वर्ड को तो प्रोसेस नहीं कर पाया था कि राधिका ने एक और न्यूक्लियर वर्ड गिरा दिया। उसके मन में गूगल करने का ख्याल तो आया, पर दोनों ही वर्ड्स की स्पेलिंग भी तो समझ नहीं आ रही थी। मैम प्लीज, ये मिसाइल जैसे वर्ड्स मेरे सर पे मत गिराओ। मुझे सिंपल लैंग्वेज में बताओ कि ये क्या बीमारी है और आयशा भाभी ने आपसे मेरे बारे में क्या क्या बोला। राधिका उठी और वॉल पर लगी बड़ी सी बुक शेल्फ से एक किताब निकाल कर लाई। ये देखो अथर, हाइपर सेक्सुअलिटी के सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं कि पेशेंट को हर रोज किसी नए पार्टनर के साथ सेक्स करने का मन करता है। रोज सेक्स ना मिले तो, खासकर सेटिस्फैक्टरी सेक्स ना मिले तो इरिटेशन होने लगती है, एंजाइटी होने लगती है, माइल्ड फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ डाउट, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एपेटाइट यानी भूख भी कम होने लगती है। अथर ने सर खुजाया। ये भी कोई बीमारी होती है? इससे सुपर सन की सुपर ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी थी कि तुमसे अब डिस्टेंस रखना है, पर जब उसने तुम्हारे सेक्सुअल अर्जेस के बारे में बताया, तुम्हारी कंपल्सिवनेस की बुराइयां की, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यू आर नॉट द वायलेंट कल्प्रिट बट एन इनोसेंट विक्टिम। आप इस सेटिस के बारे में इतना कुछ कैसे जानती हो? क्योंकि मैंने इस डिसऑर्डर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। तो क्या आप भी वो निमोफोनिया हो? निम्फोमेनिक? ओह गॉड, निम्फोमेनिक? नो नो नो, आई एम नॉट, एटलीस्ट नॉट एनीमोर। पहले सिम्टम्स थे मेरे अंदर भी, पता है क्यों थे? क्यों? राधिका उठी, उसने अथर का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ बेडरूम की ओर ले गई। फर्स्ट टाइम किसी लेडी के साथ बेडरूम जाते समय अथर खुश होने की बजाय घबरा रहा था। अथर ने देखा बेडरूम में एक 50 करने वाली भी डेफिनेटली मेंटली इल हैं, बट दे आर नॉट सफरिंग विद हाइपर सेक्सुअलिटी। रेप करने वाले सेक्स प्लेजर से ज़्यादा पावर और डोमिनेशन की डिज़ायर रखते हैं। बट रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस छोड़ दो तो सेट्राइसिस या हाइपर सेक्सुअलिटी वाले लोग कभी भी रेप नहीं करते। दे एक्चुअली सीक फॉर सेक्सुअल प्लेजर, फॉर अ सेटिस्फाइंग ऑर्गेज्म। ये भी एक रीज़न है कि मुझे रियलाइज़ हुआ और इसीलिए मैंने तुमसे सॉरी बोला, क्योंकि तुम मुझे रेप करने की कोशिश नहीं, चोज टू वेट फॉर हर कंसेंट, जो आयशा दी ने बताया कि तुम्हारी शादी के बाद ही मिलेगा। मेरे बम पर 2 तिल हैं। What? तो मैं क्या करूं? ओह, आयशा भाभी ये बताना भूल गई थी शायद। राधिका जोर से हंसी। वो हंसी तो उसके ग्लोब्स भी आपस में टकरा कर हंसे। अथर को लालच आने लगा। अब जब आपने घर बुला ही लिया है तो क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ? मेरा दोस्त वैसे भले ही महा बेवकूफ हो, पर लेडीज को मैनिपुलेट करने में गोल्ड मेडलिस्ट था। ऐसा मासूम चेहरा बनाकर हक करने के लिए कहता था कि कोई लेडी मना ही ना कर पाए, फिर हक करते करते ही कपड़ों में हाथ डालने लग जाता था। ये एक ऐसी जादू की झप्पी थी जो शुरू तो वर्टिकल होती थी, पर खत्म होते होते दोनों लोग हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ चुके होते थे। आई नो किस टाइप की हक करनी है तुमको, बट आज नहीं। इनफैक्ट इस पूरे वीक नहीं, जब तक पापा घर पर हैं, आई कांट डू एनीथिंग। ओह, अथर राधिका के घर से मुंह लटका के निकला तो सीधे मेडिकल स्टोर पहुंचा। हर तरफ से रिजेक्ट हुए बेचारे को अब सेक्सी स्वीटी का ही सहारा बाकी था। मेडिकल स्टोर पर एक 50 साल के अंकल बैठे थे। कॉन्डम, एक पैकेट कॉन्डम देना। कौन सा कंडोम चाहिए? अथर ने सर खुजाया। कौन सा मतलब? अरे भाई, सेक्स करने वाला चाहिए और क्या। फ्लेवर बताओ। अरे अंकल, आइसक्रीम नहीं चाहिए, कॉन्डम चाहिए। फ्रूट्स छोड़कर कोई भी फ्लेवर दे दो। अंकल स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिफाफे में डालने ही वाले थे, उन्होंने घूर कर देखा अथर कोई आर्मी ऑफिसर हो। अथर ने घर पहुंचकर मम्मी को कान में बस इतना बोल दिया कि पापा को आज भी वाइन शॉप पर देखा था दिन में। छोटी सी चिंगारी लगाकर अथर मस्त अपने रूम में घुसा ही था कि स्वीटी आ गई। हाय हैंडसम, हाउस योर डे? अथर ने फिर उसे सर से पैर तक स्कैन किया।
इस टाइम वो एक लूज टॉप और लेगिंग पहनी थी। उसकी टी शर्ट पर स्लोगन लिखा था, लुक अप माई फेस इज ऑल्सो प्रिटी। गुड हैपनिंग। तू बता क्या किया दिन में? वेट किया, अभी और करूंगी। किसका? रात होने का। अच्छा, आप वो लेकर आए? अथर ने हाँ में सर हिलाया। वाओ ग्रेट। कौन सा फ्लेवर है, दिखाओ ना एक बार। अभी नहीं, रात में। रात होने दे, तुझे सब दिखा दूंगा। तभी मम्मी ने आवाज दी। स्वीटी इधर आ, तो जरा हेल्प कर दे। ये कर रही हूँ सुबह से, किचन में हेल्प। स्वीटी पैर पटकती हुई रूम से निकल गई। अथर ने राधिका से हुई सारी कन्वर्सेशन मुझे व्हाट्सएप कर दी और सो गया। शाम को 7 बजे होहल्ले से उसकी नींद खुली। पापा और मम्मी के झगड़े की आवाज आ रही थी। वो दोनों क्या बोल रहे थे ये समझना तो मुश्किल था, पर क्यों झगड़ रहे थे ये अथर जानता था। उसने स्माइल की। अथर मजे लेने के लिए बाहर निकला तो उसे किचन में मम्मी पापा बहस करते दिखे। उनसे कुछ डिस्टेंस पर राकेश मामा खड़े मम्मी को शांत करने की कोशिश कर रहे थे और हॉल में सोफे पर बैठी स्वीटी मुंह नीचे करके रो रही थी। व्हाट? अब ये क्यों रो रही है? वो स्वीटी के पास पहुंचा। अपनी गलती के लिए राकेश भाई को क्यों? तुम बीच में मत बोलो। अथर ने स्वीटी का कंधा पकड़ा। स्वीटी ने मुंह उठाकर देखा। हमेशा हंसता मुस्कुराता ब्यूटीफुल सा चेहरा अभी रो रो के हॉरिबल लगने लगा था। वो तुरंत अथर के गले लग गई और पहले से भी ज्यादा जोर से रोने लगी। अरे बच्चा, क्या हुआ? ये कह रहे हैं अभी आज ही। ओह शिट। दोपहर के इम्प्रोवाइजेशन का इफेक्ट रात के आर्गुमेंट में दिखाई दे रहा था। अथर ने तुरंत मुझे मैसेज किया, तूने ये बसड़ फैलाई है, अब तू ही आइडिया दे कि इसे आज की रात कैसे रोकूं। रात के 12 बज चुके थे। अगला दिन संडे था। मम्मी पापा के बीच भयंकर झगड़ा हुआ था और राकेश मामा स्वीटी को लेकर जा चुके थे। पापा ने जज बनकर उन्हें घर में आग लगाने की जुर्म में बाहर निकाल दिया था। अथर्व अपने छत वाले रूम में चॉकलेट फ्लेवर कॉन्डम हाथ में लेके सोच रहा था कि इनका क्या करना है। तभी मैंने उसे कॉल किया। बोल, क्या है? अनफॉर्चुनेटली आज रात वो तुझे नहीं दे सकती। अरे तो सॉल्यूशन बताना भोसड़ी के, बंद केव्स मत गिना। सॉल्यूशन नंबर 1 ये है कि केव नंबर 2 तेरी ओल्ड एंड गोल्ड आयशा भाभी से कॉम्प्रोमाइज कर ले, सरेंडर करके माफी मांग ले। थोड़ा नखरे करेगी पर ठरकी तो वो भी बहुत है। आई एम श्योर आ जाएगी। 12:30 हो रहा है यार, अब आएगी तो कल ही आएगी। अब आज का क्या करूं? अब तो एक्स्ट्रा लार्ज केव नंबर 5 को अप्रोच कर। आफ्टर ऑल तेरा लास्ट ऑर्गेज़म भी तो उसी के पास मिला था। अथर 2 सेकंड के लिए सोचने लगा। ओ बीसी, तू मुन्नी की बात कर रहा है? अरे वो छोटा हाथी तो मेरे ही दिमाग से निकल गया था। अथर ने तुरंत फोन काटा। उसने सबसे पहले आयशा को मैसेज डाला, आई एम सो सॉरी डियर, प्लीज मिलो ना, जहां कहोगी वहां नाक रगड़ दूंगा। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, आयशा का फोन इस वक्त बंद था, इसलिए सेंट मैसेज पर सिर्फ एक टिक आया। अब उसने मुन्नी को मैसेज किया, हाय मुन्नी डार्लिंग, आज मिले। दोनों मैसेज भेजने के बाद अथर्व सांस रोक के वेट करने लगा। 10 मिनट बाद मुन्नी का वॉइस नोट आया। मेरी याद आ रही है हैंडसम को, पर अभी कैसे बुलाऊं? घर में तो गेस्ट आए हुए हैं। अथर ने भी वॉइस नोट भेजा। तो क्या हुआ? गेस्ट क्या कभी सोते नहीं है? पहले तुम उन्हें सुला दो, फिर मैं आकर तुम्हें सुला दूंगा। शैतान कहीं के, इतने दिनों तक मेरी याद क्यों नहीं आई? यार याद तो रोज आती थी, स्पेशली तुम्हारे हाथ डॉगी। घर लौटेगा कैसे? उसने मुझे और इतना चैलेंज लेने के लिए राजी थी। अथर ठीक 1 बजे मुन्नी के घर में घुस गया। घर में घनघोर अंधेरा था। अथर मोबाइल टॉर्च की रोशनी में बेडरूम तक पहुंचा। मुन्नी के रूम में बस एक छोटा सा डिम लाइट टेबल लैंप जल रहा था। अथर अलर्ट होकर अंदर घुसा। मुन्नी रिंग रहता है, हम उसी को लीस्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। अथर को भी ये रियलाइज हुआ।
उसे अचानक मुन्नी बहुत क्यूट लगने लगी। भाड़ में जाए साली आयशा। कुछ कहा क्या? अथर ने ना में गर्दन हिलाई और मुन्नी के पास गया। उसने आंखें बंद कर ली और मुन्नी को किस करने लगा। मुन्नी झट से उसको लिए लिए बेड पर गिर गई और उसकी टी शर्ट उतार दी। पैजामा अथर ने खुद झट से खोल दिया। मुन्नी ने उसके अंडरवियर में हाथ डाल दिया और बेड पर ही उतार दिया। अथर का हथौड़ा गर्म था, लोहे को मारने के लिए बेसब्र था। मुन्नी सिर्फ नाइटी पहनी थी। उसने नाइटी उतारने के बजाय बस कमर तक ऊपर कर ली थी। तभी अथर को किसी के पैरों की आवाज आई। वो अलर्ट हुआ ही था कि रूम का गेट खुला। मुन्नी का 5 साल का भांजा हाथ में टॉय लेकर घुस आया था। मासी, मैं आपके पास सो जाऊं? मुझे नींद नहीं आ रही। मुन्नी ने हड़बड़ी में अथर को बेड से नीचे फेंक दिया और फिर अपनी नाइटी ठीक की। मुन्ना बाबू, ऐसे मासी को डराते नहीं है ना? तब तक मुन्ना बेड पर आकर बैठ गया। अथर बेचारा सांस रोके बेड के नीचे छुप गया। मुन्नी ने उसे इतनी जोर से उछाला था कि उसका सर दीवार से बच गया था। वो अपना सर संभालने लगा। मासी, ये आवाज कैसी आई? जब तक मुन्नी कोई बहाना मारती तब तक 2 बच्चे और रूम में आ गए। मासी, हमें नींद नहीं आ रही। आपके पास सो जाए? अथर ने टेबल लैंप की थोड़ी सी रोशनी में जमीन पर लेटे लेटे ही अपने कपड़े बटोर लिए। मासी, ये आपकी चड्डी है क्या? आप चड्डी उतार के क्यों सोते हो? मुन्नी ने देखा कि बच्चे के हाथ में अथर की चड्डी थी। उसने झट से खींची और बेड के नीचे फेंक दी। छी, ये गंदी चीज है, फेंक दो इसे। आओ सो जाओ, चलो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुन्नी ने अथर की सुविधा के लिए लैंप बंद कर दिया। अथर ने अपनी चड्डी उठा ली और नंगा ही रूम से बाहर निकल गया। रात 1:30 बजे अथर सुनसान रास्ते में पड़े हर एक पत्थर को लात मारता हुआ आ रहा था। बहनचोद, क्या झाट सी किस्मत है मेरी यार, घंटे का गुलाम हो गया हूँ। चलते चलते वो अपने घर की गली में पहुंच गया। शाम, आप इतना जल्दी? बहादुर, अभी दिमाग की माँ मत खो दे यार, जा यहाँ से। शाम, मैं तो आपके लिए सीढ़ी ला के रखा है। अथर ने सीढ़ी देखी, फिर बहादुर को देखा, फिर उसी स्ट्रेस को अपने घर की छत पर लगाकर ऊपर चढ़ने लगा। माँ को दाएं औरतें साले, आज के बाद मुझे अब ख्वाबों के अलावा कहीं मुलाकात ही नहीं होगी। अथर ने रूम का दरवाजा खोला और आयशा के अंदर आते ही झट से दरवाजा बंद कर दिया। अथर ने मध्यम सी रीडिंग लैम्प की रोशनी में आयशा का खिला हुआ सुंदर चेहरा देखा। उसके बाल हल्के गीले लग रहे थे, शायद वो नहा कर आई थी। उसकी बॉडी की खुशबू धीरे धीरे पूरे रूम में फैल रही थी। बाल गीले हैं क्या? जनाब अथर का बुलावा आया था, यूं ही कैसे आ जाते? पहले हम नहाए, फिर हमारा पसंदीदा इत्र लगाया और फिर ये नाइटी पहनी और अथर जाकर बेड पर बैठ गया। बस नाइटी पहनी, अंदर कुछ नहीं पहना। बड़े उतावले हो रहे हो, पर भूलो मत, तुमसे गुस्ताखी हुई है। उसकी माफी तो तुम्हें तभी मिलेगी जब नाक रगड़ोगे हमारे सामने। आयशा भी अथर के साथ फोल्डिंग बेड पर बैठ गई। अथर ने उसको जैसे ही छूने की कोशिश की, आयशा ने हाथ रोक लिया। आयशा के ठंडे ठंडे हाथ अथर ने बड़े दिनों बाद पकड़े थे। ना ना, ऐसे नहीं हीरो। पहले तो ये बताओ कि इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो? अरे वो तो मैं पर उसे लगा कि अगर ये सवाल जवाब शुरू कर दिया तो बेवजह टाइम वेस्ट हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को 1 घंटे के बाद के लिए सेव करके रखो। फिर वो आयशा को किस करने के लिए झपटा। आयशा ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे बेड पर धक्का दे दिया। जब तक नाक नहीं रगड़ोगे तब तक कोई मजा नहीं मिलेगा। आखिर पता तो चले तुम्हें कि तुमने आयशा हुसैन से पंगा लिया है। ठीक है ना, रगड़ देता हूँ नाक भी, तुम अपने ईगो सेटिस्फाई कर लो। अथर बेड पर नाक रगड़ने लगा तो आयशा ने यहाँ फिर रोक दिया। ना जाने मन, यहाँ नहीं। तो क्या फ्लोर पे? सीरियसली? चल, ये भी कर देता हूँ। अथर बेड से नीचे उतर ही रहा था कि आयशा ने फिर उसे रोक लिया।
ना जाए। कोई अनजाना डर था कि कहीं कोई आ तो ना जाए, लेकिन जैसे ही अथर्व का अली बाबा सेटिस्फैक्शन की केव नंबर 2 में घुसा, उसका सारा डर गायब हो गया। दोनों पैशनेटली किसिंग कर रहे थे। किसिंग करते करते ही अथर्व के दोनों हाथों ने ग्लोब्स को हॉर्न समझकर दबाना शुरू कर दिया। आयशा फुल हीट पकड़ चुकी थी। उसने अथर्व को थोड़ा पीछे किया और छट से फ्लिप हो गई। अब आयशा ऊपर थी और अथर्व नीचे। अली बाबा अपनी जगह खड़ा था। केव खुद उसके ऊपर खोली जा रही थी। अथर्व को वही रात याद आ गई जब बिल्कुल ऐसे ही आयशा उसके ऊपर थी और गेट पर खड़ी मुन्नी उसकी वीडियो बना रही थी। पर आज उसको डर नहीं था। आज उसने गेट अच्छे से बंद किया हुआ था। आयशा हॉर्स राइडिंग करने लगी। उसने अपने बालों को बड़ी अदा से अपने सर के ऊपर पकड़ लिया और अपनी सेक्सी कमर का कमाल दिखाने लगी। प्लेजर में डूबे अथर्व की आंखें बंद होने लगी। आई मिस दैट सो मच। आयशा ने राइडिंग स्पीड तेज की और फिर एक बार जोर से उछली। अथर्व आ रहा है। आयशा फुल स्पीड में हॉर्स राइड करते करते एकदम से रुकी और अथर्व के गले लग गई। अथर्व समझ गया था कि आयशा का हो चुका है। आज से पहले जब भी ऐसा होता था कि आयशा पहले सेटिस्फाई हो जाती थी तो अथर्व उसे कस के गले लगा लेता था। पर आज उसका इरादा कुछ और बना। उसने पूरी ताकत लगाकर आयशा को नीचे किया और खुद ऊपर आया। फिर उसने आयशा को पेट की तरफ लेटाया और उसकी पीठ ऊपर की तरफ की। इसके बाद उसने मुन्नी से मिले पहली बार के प्लेजर को रिक्रिएट करना चाहा। उसने आयशा की कमर पकड़ी और उसे ऊपर उठा दिया। आयशा पिलो में मुंह करके रिलैक्स होकर आंखें बंद कर चुकी थी कि अचानक वो चीखी। ये क्या कर रहे हो? धीरे। अथर्व तो अपनी बोरिंग मशीन स्टार्ट कर चुका था। मुन्नी के कंपैरिजन में आयशा का ये पोज 10 टाइम्स ज्यादा इरोटिक था। अब अथर्व ने गियर चेंज किया और अपनी टॉप स्पीड में पहुंच गया। आयशा के लोहे पर अथर्व के हथौड़े की हर चोट उसे डबल प्लेजर दे रही थी। अथर्व अब चरम सुख तक पहुंचने वाला था। यस, फाइनली। अल्टीमेट प्लेजर पार करते ही अथर्व बेड पर गिरा और उसने आयशा को कस के हक कर लिया। शायद इन दोनों को ही लंबे टाइम के बाद ऐसा ऑर्गेज़म मिला था। दोनों को पता ही नहीं चला कि वो कब गहरी नींद में चले गए। नींद में अथर्व को फील हुआ कि जैसे आयशा उसके पास से उठ रही है, पर वो इतना थका हुआ था कि वो आंखें खोल ना सका। उसने बस हाथ बढ़ाया और आयशा को पकड़ने की गायब हो गई और आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत पलट कर खड़ी हो गई। अरे क्या हुआ? तुम कब आई? तुम पहले कुछ पहनो, फिर बताती हूँ। अथर्व का ध्यान गया कि वो तो बिल्कुल नंगा सो रहा है। उसने झट से एक पुरानी चादर लपेटी। उसके टी शर्ट और पैजामा तो जमीन पर पड़े थे। उसे बीती रात याद आई। अथर्व ने तुरंत कपड़े उठाए। जल्दी पहनो ना, कितनी देर लगाओगे? अथर्व पैजामा पहनते पहनते रुक गया। उसको शरारत सूझी। वो नंगाई उठा और श्रेया के पीछे खड़ा हो गया। घूम जाओ, पहन लिया। श्रेया जैसे ही घूमी उससे नंगा खड़ा अथर्व दिखा। उसने फिर पलटने की कोशिश की तो अथर्व ने उसे कस के बाहों में भर लिया और लिए बेड पर ही गिर गया। छोड़ो मुझे अथर्व, पागल हो गए हो क्या? कोई आ जाएगा। हर टाइम तुम्हें बस यही सब करना है। लीव ना। ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। किस दो पहले। नो नेवर। अगर नहीं छोड़ा तो कभी किस नहीं करने दूंगी। लीव मी। अगर नहीं छोड़ा तो तुम हमेशा बाहों में रहोगी। ये तो और अच्छा है। श्रेया स्वीट हार्ट के साथ लाइफ टाइम हक करके रहना, और क्या चाहिए? श्रेया मुस्कुराई। अथर्व ने मौके का फायदा उठाया और तुरंत उसे किस करने लगा। श्रेया ने कस के उसे पकड़ लिया। अथर्व की वार्म बॉडी और उसकी नेचुरल स्मेल श्रेया को हॉर्नी कर रही थी, पर श्रेया अपनी लिमिट्स जानती थी। अथर्व जैसे ही हार्ड हुआ और श्रेया जैसे ही वेट होने लगी, उसने अथर्व को छोड़ दिया। वेट, नीचे मम्मी ने तुम्हें जगाने के लिए भेजा था। अचानक ऊपर आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज कपड़े पहन लो बेबी, प्लीज। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कपड़े पहने। तभी उन दोनों को किसी के छत पर आने की आवाज आई। अथर्व ने अपने बाल और श्रेया ने अपना टॉप ठीक किया।
श्रेया ने तुरंत उसे घूर कर देखा। अथर ने आवाज पहचानी, ये तो स्वीटी थी। उसकी फट गई। हाय हैंडसम, बिजी हो क्या? स्वीटी खनकती उछलती अथर्व के रूम में जैसे ही घुसी, उसे ऑलमोस्ट नंगे अथर्व से चिपक कर बैठी श्रेया दिख गई। स्वीटी की स्माइल छट से गायब हुई और उसका दिल फट से घबरा गया। श्रेया अथर्व को कवर करके खड़ी हो गई। तू कौन है? और ये हैंडसम हैंडसम क्या लगा रखा है? वो मैं तो अथर्व की कजन सिस्टर हूँ ना। आई एम श्योर आप इनकी गर्लफ्रेंड हो। अथर्व ने बताया था आपके बारे में। मैं तो देखते ही समझ गई थी, इतनी ब्यूटीफुल तो बस आप ही हो सकती हो। हाँ। श्रेया पर उसके मक्खन मारने का कुछ तो फर्क पड़ा, पर श्रेया ने अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ा। ठीक है, नीचे वेट करो, हम आते हैं। एंड नॉक बिफोर एंटरिंग एनी रूम। बेसिक मैनर्स सीखो। श्रेया से ऐसी फटकार खाकर स्वीटी का चेहरा उतर गया। इतने टाइम में अथर्व ने झट से पूरे कपड़े पहन लिए। सॉरी भाभी, अब नहीं आऊंगी ऐसे। IMES। इतना कहते ही स्वीटी की आंखों से दो छोटी बूंदें लुढ़क गई। अपने लिए भाभी शब्द सुनकर श्रेया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। स्माइल छुपाती श्रेया बोली, अरे रो नहीं, छोटी बच्ची हो क्या? चलो चुप हो जाओ। और ये IMES क्या है? I am extremely sorry। स्वीटी और जोर से रो दी। श्रेया ने उसे एक बच्चे की तरह गले लगा लिया। ना बच्चे रोते नहीं। श्रेया ने जब स्वीटी को गले लगाया तब श्रेया की बैग अथर्व की तरफ थी। स्वीटी ने श्रेया को टाइट हग किया। तभी अथर्व और स्वीटी की निगाह मिली। भरी आंखों से ही स्वीटी ने अथर्व को मस्त आंख मारी और फ्लाइंग किस दिया। अथर्व चौंक गया। वाह भाई वाह, ऐसी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग। स्वीटी श्रेया से अलग हुई। श्रेया ने खुद उसके आंसू पोंछे। यू आर वेरी स्वीट। क्या नाम है तुम्हारा? इस अथर्व ने कभी तुम्हारे बारे में बताया नहीं। आई एम स्वीटी, इसीलिए तो इतनी क्यूट एंड स्वीट हूँ। अथर्व, आपने मेरे बारे में बताया क्यों नहीं इनको? श्रेया को I mean, श्रेया भाभी को। अरे मैं तो खुद ही। अरे मेरी छोड़, तू बता, तू यहाँ पे कैसे आ गई? तेरे पापा को तो मेरे पापा ने रात को भगा दिया था ना। स्वीटी ने श्रेया को घूर के देखा, फिर खुद ही हंस दी। वो क्या है ना, अंकल खुद ही आज सुबह सुबह पापा को मनाने आ गए तो पापा मान गए। पापा और अंकल तो नाश्ता भी कर चुके हैं। तभी नीचे वाले फ्लोर से सुनीता आंटी की चिंगारती आवाज आई। तुम लोग नीचे आते हो या मैं ऊपर? अथर्व से बोली। अरे इतनी इम्पोर्टेंट बात तो रह ही गई। मेरे नोट्स तुम्हारे पास पड़े हैं, तुमने एक कॉपी कर ली हो तो मुझे दे दो प्लीज। अरे हाँ क्यों नहीं, अभी लो, ब्रेकफास्ट के बाद। तभी अथर्व की मम्मी गरम गरम आलू पराठे ले आई। टेबल पर एक्स्ट्रा बटर तो अवेलेबल था ही, ऊपर से पराठे भी देसी घी में बने थे। अथर्व के मुंह में पानी आ गया। वहीं श्रेया ने मुंह सिकोड़ लिया। आंटी, आपने घी में क्यों बनाए? तो क्या सरसों के तेल में तलती? चल अब नाटक मत कर, खा के बता कैसे बने। बने तो अच्छे ही होंगे, मगर हो गई तेरी नौटंकी शुरू। ठीक से खाएगी नहीं तो सूखी हड्डी हो जाएगी। सुनीता आंटी की बात सुनते ही स्वीटी जोर से हंसी। आफ्टर ऑल वो तो पंजाबी थी, उसको तो आलू पराठे बहुत पसंद थे। श्रेया ने उसे घूरा तो स्वीटी ने मुंह नीचे कर लिया और धीरे धीरे हंसने लगी। अपना अथर्व इन लड़कियों के मैसेज आया। हाय बेबी, आई एम एट राधिका मैम्स होम, कॉल यू लेटर, लव यू। अबे साले, ये तो राधिका के यहाँ चली गई। हाँ तो क्या हुआ, कुछ नोट्स के लिए गई होगी, पर पॉजिटिव पार्ट देख, उसने लव यू बोला, मतलब सब ओके है। मेरे इतना कहने की देर थी कि एक और व्हाट्सएप आया। कल घर के बाहर मिलना, आई विल पिक यू अप फ्रॉम कॉलेज, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब अथर्व ने मुझे, मैंने अथर्व को देखा। कहीं राधिका ने इसकी ठर की बीमारी के बारे में कुछ बक तो नहीं दिया। इससे पहले कि मैं अथर्व को कोई एक्स्ट्रा ज्ञान देता, रूम में स्वीटी आ गई। वो पिंक कलर का क्रॉप टॉप और बॉक्सर पहने रूम में आई। उसके टॉप पर स्लोगन लिखा था, प्रेस ट्वाइस टू सी द मैजिक।
8. स्वीटी का टॉप शायद किसी कंजूस ने सिला था। उसका पेट तो दिख ही रहा था, साथ साथ वी नेक शेप की वजह से उसका शानदार क्लीवेज भी नजर आ रहा था। वो बिना कुछ बोले अंदर आई और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। इससे पहले कि अथर्व और मैं कुछ पूछते या कहते, वो अथर्व के ऊपर चढ़ने लगी। कितनी टफ थी कल की रात मेरे लिए। तुम्हें आइडिया भी है? आओ ना। मेरा दिमाग हिल गया। श्रेया और कॉलेज वाली सुहानी की तरह मैं स्वीटी के लिए भी ट्रांसपेरेंट हो गया क्या? मैंने टोका। ओ बेटा मिनट, मैं दिखाई नहीं दे रहा क्या? मेरे जाने तक का तो वेट कर लो। अथर्व उससे बचने के लिए बेड में और पीछे घुस गया। आई वॉन्ट माइंड। तुम्हें देखना है तो देख लो, इवन वीडियो भी बना लो अगर मन करे तो। क्यों बेबी? क्या खतरनाक लड़की है ये। अथर्व सोचता था कि होशियारपुर छोटा शहर है, पर वहाँ की ये छोटी सी लड़की तो बड़े कांड करने की तैयारी से आई थी। स्वीटी ने पैजामे के ऊपर से ही अथर्व के पैरों के बीचों बीच कस के पकड़ लिया। अबे क्या कर रही है? अथर्व को देख ऐसा लगा जैसे मेरी इज्जत लूट रही है। मैं बाहर निकलने को हुआ। तुम्हें जो करना है करो, मैं चला। मैं बाहर जाने लगा तो अथर्व चीखा। अबे रुक! फिर स्वीटी को कस के दोनों हाथ पकड़कर बोला, ओ छलती फायर, थोड़ा सब्र कर। हाँ, दोपहर हो रही है, मम्मी किसी भी वक्त आ जाएंगी। नहीं आएंगी। मैंने 4 बजे के आसपास वापस घर पहुंचे। अथर्व के हिसाब से मम्मी के उठने में अभी 1 घंटा था। अथर्व और मैं घर के रूम तक पहुंचे भी नहीं थे कि हमें स्वीटी और मम्मी किचन में बात करते हुए दिखे। तभी मम्मी की नजर अथर्व पर पड़ी। तू कहाँ से उठ के आ रहा है इतनी दोपहर में? और ये चॉकलेट का डब्बा किसके लिए ले आया? ये तो इसका पार्थिव का है। आप जाग गए इतनी जल्दी? आप तो 5 बजे। चल चल, मेरे टाइम टेबल पर नजर रखनी बंद कर। 1 कप चाय बना दे जल्दी से। जैसे ही अथर्व की निगाह स्वीटी से मिली, स्वीटी ने घोड़ी की तरह मुंह बिचकाया और हाँ करती चलती बनी। अथर्व मुंह लटकाए किचन की ओर जाने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया कि तभी आंटी ने टोका। तू क्या पतीला धोने जा रहा है उसके पीछे? कभी तो उसे अकेला छोड़ दे। आ इधर, तेरी मम्मी ने ग्रीन टी मंगवाई थी, वो लेके जा। अब मैं स्वीटी और आंटी के पीछे पीछे चल दिया। आंटी अपने बेडरूम में घुसी तो स्वीटी बाहर ही रुक गई। मैं भी रुक गया। कहाँ ले गए थे तुम उसे? वो मुझे ले गया था। अच्छा ही हुआ ना वैसे। इसमें क्या अच्छा हो गया? सारा टाइम वेस्ट हो गया। टाइम की नानी, ये सोचो तुम दो। रात के 10 बज रहे थे। अथर्व घर पर अकेला था। 1 रात पहले ही उसे भरपूर ऑर्गेज़म मिला था, इसलिए शाम को जब स्वीटी मुंह फुलाकर अपने घर पर गई तो उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। हालांकि अब उसे पता चल चुका था कि राकेश मामा और स्वीटी उसी मेडिकल स्टोर वाली दुकान के फर्स्ट फ्लोर वाला 1 BHK अपार्टमेंट रेंट पर ले चुके हैं। आज तो संडे था, लेकिन किसी और दिन स्वीटी को दोपहर में घर पर बुलाया जा सकता है। अथर्व अपनी आने वाली जिंदगी को हसीन करने का प्लान कर ही रहा था कि उसके मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज आया। अथर्व को टेक्स्ट मैसेज सिर्फ और सिर्फ आयशा ही करती थी। 1 बजे छत पर मिलो, अर्जेंट है। अथर्व ने भी छट से रिप्लाई कर दिया। आज नहीं आ सकता, पापा वॉचमैन बने हुए हैं। आयशा का रिप्लाई भी ऑलमोस्ट तुरंत आया। तुम 1 बजे ही मिल जाना, वरना हम तुम्हारे पापा को ही बता देंगे कि क्या अर्जेंट बात है। अथर्व का दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। अच्छी भली तो जिंदगी चल रही थी यार, अब क्या नहीं भसड़ हो गई। बंद कर लिया। उसने लाइट चलाई। 1:10 हो चुके थे। रूम खाली था, लेकिन बेड पर कुछ रखा हुआ था। उसने पास जाकर देखा। वहां एक प्रेगनेंसी किट थी, जिस पर 2 पिंक लाइंस नजर आ रही थी। अथर्व सुबह 7:30 बजे मेन रोड पर खड़ा श्रेया का वेट कर रहा था।
दूध वाला अथर को टक्कर मारने ही वाला था कि अथर साइड हुआ। अबे अंधा है क्या बे? अथर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिमाग इस वक्त कुछ भी प्रोसेस करने की पोजीशन में नहीं था। रात भर वो प्रेगनेंसी किट हाथ में लेकर दुनिया भर की बातें सोच रहा था। सुबह 6 बजे उसे जैसे तैसे नींद आई थी और 7 बजे उसका अलार्म बज गया था। नहाना तो दूर, उसने बालों में कंघा तक नहीं किया था, बस आंखों को छुपाने के लिए गॉगल्स लगा लिए थे। अथर को श्रेया की फिएट पंटो आती दिखाई दी। क्या हुआ हीरो, यहीं फुटपाथ पर सोए थे क्या? तुम्हें कुछ बात करनी थी ना? करना तो मुझे बहुत कुछ है, सिर्फ बातों से क्या होगा? मतलब? श्रेया ने लेफ्ट होकर झट से अथर को किस कर लिया। फिर एक केयर करता है। एक्चुअली उस रात जब मैं आई थी तुम्हारी छत पर, तब ये होता ना तो मेरा मूड चेंज हो सकता था। मे बी यू नो। बातों बातों में कॉलेज आ गया। आई थिंक कॉलेज आया तो मुझे पार्किंग स्लॉट में अथर की बाइक नहीं मिली, पर श्रेया की कार नजर आई। मैं सीधा अकाउंटिंग की क्लास में गया। मुझे लगा लेट आने की वजह से मुझे गाली पड़ेगी, पर वहां तो ऑलरेडी चिल्लम चिल्ली हो रही थी। अकाउंटिंग पांडे सर पढ़ाते थे, जिनके गंजे सर और चोंच जैसी नाक की वजह से हम सब प्यार से उन्हें पोपट पांडे कहते थे। क्लास में एंटर करते ही मुझे समझ आया कि पोपट ने ग्रुप असाइनमेंट दे दिया था और उसी को लेकर महाभारत हो रही थी। मुझे इन सब चीख चिल्लाहट में सिर्फ सुहानी की आवाज सुनाई दी। I am truly sorry, sir, but I'm not comfortable with him. What is this behavior, सुहानी? ग्रुप असाइनमेंट में चॉइस मिलने लगी तो फिर इसका पर्पस ही क्या बचेगा? सिर्फ 3 दिन कॉलेज के बचे हैं। Why are you behaving? Sir, please, पहले don't pass comments on my behavior. आप एक फेवर करो, मुझे अकेले को असाइनमेंट्स दे दो। I will manage. अरे मेरी बात तो। तभी श्रेया सुहानी की तरफ देखकर चीखी। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? I'm not talking to you. Mind your own business. जाओ, अपने बॉयफ्रेंड को फेल होने से बचाओ। शू शू वर्ड सुनते ही श्रेया उसको मारने के लिए उठी, पर पोपट पांडे ने सारा मजा खराब कर दिया। Enough. I can't tolerate this. अब किसी की भी आवाज आई, स्पेशली तुम सुहानी और तुम श्रेया, तुम दोनों की आवाज आई तो अभी सस्पेंड करवा दूंगा। क्लास में पेन ड्रॉप साइलेंस हो गया। मैं अथर्व के पास पहुंचा, भी टोक दिया। ओके सुहानी, तुम अथर्व को असाइनमेंट पार्टनर नहीं बनाना। कोई बात नहीं, पार्थिव विल हेल्प यू। सेंटेंस पूरा होने से पहले ही सुहानी के मुंह से निकला, ओह नो। सुबह 11 बजे मैं अथर्व और श्रेया तीनों कैंटीन में बैठे थे। हमारे सामने 3 चाय और 6 समोसे रखे थे। मैंने बिना फॉर्मेलिटी के अपने हिस्से का समोसा खाना शुरू कर दिया। उसकी तो मैं। पार्थिव, तू हमारा दोस्त है ना? लॉजिकली अर्थव का दोस्त हूँ। तू मेरी फ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड इन लॉ है। श्रेया ने तुरंत एक समोसा मेरी तरफ फेंक के मारा। मैंने कैच कर लिया। अब मेरे पास 3 समोसे हो गए। बकवास मत कर यार, तू अपना दोस्त है। तू उस सुनामी को सबक सिखा। सुहानी, जो भी हो, व्हाटएवर। तू मना कर दे उसका असाइनमेंट करने से, फेल करवा दे उसको। उसकी हिम्मत कैसे हुई अथर्व को एरोगेंट बोलने की? एरोगेंट? मैंने अथर्व की तरफ देखा। उसने दोनों पलकें झपकाकर हाँ का इशारा किया। टेक्निकली सोच रहा तो सही ही हुआ। वो पढ़ने में टॉपर, श्रेया ने मुझे जोर से घूरा। I mean सेकंड टॉपर, इवन थर्ड। तेरे बात तो मैं ही हूँ। एनीवेज, वो पढ़ाकू लड़की जबरदस्ती अथर्व की क्लोज आने की कोशिश करती तो तुझे अच्छा लगता? अभी ठीक है ना? उसने एरोगेंट कहकर साइड कर दिया। और एरोगेंट कहकर गलत क्या किया? अथर्व तेरे सिवा और किसी से बात करता ही नहीं है। हर लड़की तरसती है उससे बात करने को। एक टाइम तो सुहानी भी तरसती थी। है? हाँ, तो एट द एंड अच्छा ही हुआ। तभी श्रेया को बुक्स हाथ में लिए पिंकी दिखी। वो तुरंत सीट से उठी और बोली, मैं मिलती हूँ बाद में। अरे तेरा समोसा, चाय। डस्टबिन में डालना है या अपने पेट में, यू डिसाइड। बाय। श्रेया के जाते ही मैं अथर्व की तरफ घूमा। हाँ भाई लौंडे, बक, क्या बताने वाला है तू? अथर्व ने निराश आंखों से मुझे घूर कर देखा। घूर क्या रहा है? जब से मिला है तब से इशारों में बात करे जा रहा है। तेरे थोपड़े पर लिखा है कि तेरी फटी हुई है सुबह से।
बताना किसने फाड़ी? अथर ने जेब से प्रेगनेंसी किट निकाली और मेरे सामने रख। देख भाई, ना उसने कोई मैसेज किया ना कोई कॉल। कोई प्रेग्नेंट लेडी ऐसा बिहेव करती है क्या? मुझे क्या पता कि प्रेग्नेंट लेडी कैसे बिहेव करती है और ये क्यों ऐसे बिहेव कर रही है बाय द वे। डोंट नो, क्या पता तुझे गिल्ट में डालकर तुझ पर हक जमाना चाहती हो। पूरी कन्वर्सेशन में मुझे पहली बार अथर का फेस कन्विंस होता लगा कि तभी राधिका हमारी टेबल पर आ गई। हम दोनों अपनी सीट से उठे। नो नो नो, सिट सिट, आई जस्ट नीड यू वन मोमेंट अथर्व। मेरे पापा वापस चले गए हैं, उनको कुछ काम था, सो एग्जाम्स आर रियली क्लोज। यू कैन कम टुडे फॉर स्टडीज अराउंड 3 PM, ओके? अथर्व के मुंह से हाँ ना कुछ निकलता उससे पहले ही राधिका चली गई। उसके जाने के 10 सेकंड बाद अथर्व मुस्कुराया। उसकी स्पेशल हरामियों वाली स्माइल फाइनली मुझे दिखाई दी। चले हुए थे